गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 18 जून और जानेंगे आज 18 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि 8 o'clock पर, ठीक है। और ये जो है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि हर एग्जाम में जो है वोकेबलरी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके सिमिलर में या तो आपको वो सिनोनिम्स देगा तो उसका सिमिलर पूछेगा, या फिर अगर एंटोनिम्स देगा तो उसका सिमिलर पूछेगा, वरना वो आपको सिनोनिम्स देने के बाद उसका जो है अपोजिट पूछेगा, मतलब कि उसका एंटोनिम्स क्या है, ठीक है भाई। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देख लीजिए क्या है फर्स्ट वोकेब, चाकू के साथ दिखा रहे हैं हॉर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सान। सान, अब ये सान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेक मोर एक्यूट, इंटेंस और इफेक्टिव मीन्स अधिक तीव्र, तीव्र या प्रभावी बनाने के लिए। सो आपने देखा होगा कि चाकू को क्या किया जाता है, पेना किया जाता है, उस पर धार लगाई जाती है, तो ये जो है उसी के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धार लगाई जा रही है चाकू पर। सिनोनिम से शार्पन एंड एज। अब शार्पन को कैसे बोलेंगे हम हिंदी में, पेना करना, एज धार लगाना, क्लियर हुआ। एंटोनिम्स ब्लंट, कुंद, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या फिर अवनति, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, ही रन्स एवरी डे, मतलब कि वो रोज़ दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, ही रन्स एवरी डे टू हॉर्न हिज स्टेमिना। इसका मतलब है कि वे रोज़ दौड़ता है, ठीक है, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्या है, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। मेरे साथ भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट से, ठीक है, हाथ जोड़ के करा लीजिए या फिर किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करा लीजिए कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है, आपके सामने आपने भी उसी तरीके से बोलना, वरना ना ही आपका कोई फ़ायदा पढ़ने का और मेरा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। लेकिन बस आपने क्या करना, अगर इंग्लिश हकीकत में सीखनी है तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको तुम रिपीट करो। टू मेक मोर एक्यूट, इंटेंस और इफेक्टिव, ऐसे बोलो। ही रन्स एवरी डे टू हॉर्न हीज स्टेमिना, वे अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए रोज़ दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ईजी है, क्योंकि इंग्लिश का सीखना का मतलब है कि आपने उसको सबसे ज़्यादा बोलना, ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टार। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ। मीनिंग है कठोर, हार्ड, फर्म, ऑब्ड्यूरेट, बहुत कठोर या फिर दृढ़ अड़ियल। सो यहाँ पर देखिए जिम करते करते कितने कठोर हो जाते हैं, जो करता है उसको पता है, ठीक है। डेली किया करिए जिम, चाहे आधा घंटा करें या फिर 15 मिनट या 1 घंटा करिए। एविडेंट, स्पष्ट, एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से या फिर शुद्ध। एंट्रम्स, इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट। लूज मीन्स ढीला। एग्जाम्पल, शी सीम टू हैव गॉन स्टार्क रेविंग मैड, ऐसा लग रहा था कि वे पागल होकर पागल हो गई, क्या है, शी सीम टू हैव गॉन स्टार्क रेविंग मैड, ऐसा लग रहा था कि वे पागल होकर पागल हो गई, ठीक है। भाई देखिए आप यहाँ तक बने हुए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है, घंटी बजा दें, और जो है लाइक या डिसलाइक जो मन हो वो कर दे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करिए, ठीक है। और देखिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपको वोकेबलरी डेली कराई जाती है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती, सिर्फ क्यों, आपका प्यार हमारे साथ और हमारी मेहनत आपके साथ। एग्जेसरबेट, एग्जेसरबेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। मीनिंग है खराब करना, क्या है, खराब करना। टू मेक वर्स, बदतर बनाने के लिए, बदतर बनाने के लिए, ठीक है। सो इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बना लिया बदतर। सो सिनोनिम से वर्सन, क्या है, वर्सन। और एंटोनिम एंड इंटेंसिफाई, क्या है, इंटेंसिफाई, ठीक है, याद रखना। एंटोनिम्स रिड्यूस, कम करना, पैसिफाई, शांति बनाना, क्या है, पैसिफाई, शांति बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें सो देखिए इसका, हाँ, वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है, और इंटेंसिफाई का मतलब होता है इसको ठीक करना। एग्जाम्पल है, आई डोंट वॉन्ट टू एग्जिसरबेट द सिचुएशन, मैं स्थिति को और ख़राब नहीं करना चाहता,
क्या करना नहीं चाहता? आई डोंट वॉन्ट टू एग्जेसरबेट द सिचुएशन, मैं स्थिति को और ख़राब नहीं करना चाहता। सो समझ रहे हैं ना, देखिए इतना ईजी सेंटेंस है कि ये भी नहीं बोला तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट, एग्जॉर्बिडेंट। एग्जॉर्बिडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। एक्सीडिंग प्रॉपर लिमिट्स, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेसिव और अनड्यूली हाई, उचित सीमा से अधिक, फिजूल खर्च, अत्यधिक या अनुचित रूप से उच्च है। ठीक है, सो गलत कहने वाला है कि मतलब कि एक सीमा होती है, मतलब कि उचित सीमा होती है, मतलब कि एक सीमा होती है खर्च करने की, उससे भी आप ऊपर करें तो फिजूल खर्च होता है जो कि अनुचित रूप लगते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं और सिनोनिम्स इसका आउटरेजस। क्या है? आउटरेजस अपमानजनक, एक्सेसिव अत्यधिक। ठीक है, एंटोनिम्स चीप। चीप मतलब क्या होता है? सस्ता, अफोर्डेबल किफ़ायती। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, इट वॉज एक्सॉर्बिटेंट एंड वेक्सेशस, यह अत्यधिक और कष्टप्रद था। क्या है? इट वॉज एक्सॉर्बिटेंट एंड वेक्सेशस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज रिडेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है संपादन। क्या है? संपादन। संपादन क्या कौन होता है? जो कि न्यूज़ वगैरह मतलब कि हाईलाइट कर रहे हैं। देखते हैं, टू सेंश्योर, टू ब्रेक आउट और रिमूव पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाइल रिलीजिंग द रिमाइंडर। सेंसर करने के लिए शेष जारी करते समय किसी दस्तावेज में कुछ हिस्सों को ब्रेक आउट या हटा देना। क्या कह रहा है? टू सेंश्योर, टू ब्रेक आउट और रिमूव पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाइल रिलीजिंग द रिमाइंडर। सो सेंसर करने के लिए शेष जारी करते समय किसी दस्तावेज के कुछ हिस्सों को ब्लैक आउट हटा देना। सो इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक किया हुआ है, या तो हटाया हुआ है या फिर हटाया हुआ है। ठीक है, ब्लैक किया हुआ है। सिनोनिम्स की बात करें तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना या फिर संशोधन करना। एंटोनिम से डिटेरियोरेट मीन्स बिगाड़ना। क्या है? बिगाड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल, आफ्टर द हियरिंग द जज ऑर्डर द कोर्ट रिपोर्टर रिडेक्ट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कंसिडर्ड पब्लिक। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अदालत के रिपोर्टर को सीमा ऐसी किसी भी जानकारी को संशोधित करने का आदेश दिया जिसे सार्वजनिक नहीं माना जाता। आफ्टर द हियरिंग द जज ऑर्डर द कोर्ट रिपोर्टर रिडेक्ट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कंसिडर पब्लिक। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल की इंग्लिश में जो दिया है और साथ ही हिंदी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं और ये सेकंड लास्ट है, सकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है परेशानी में सहायता। अगर कोई परेशानी में आपकी सहायता है तो उससे बड़ा तो मतलब फरिश्ता आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, एड असिस्टेंस और रिलीफ, सहायता या फिर सहायता राहत। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनकी हेल्प की गई है। सिनोनिम से असिस्ट एंड एड, दोनों का मतलब आप कह सकते हैं सहायता करने वाला। एंटोनिम से हर्ट, चोट पहुँचाना, हार्म, हानि पहुँचाना। ठीक है, एग्जाम्पल, दे गिव सकर टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर, वे युद्ध के पीड़ितों को सहायता देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि उनके द्वारा, किसी के भी द्वारा जो है जो मतलब कि युद्ध के जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स ऑफ वॉर हैं, उनको जो है क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। स्पेलिंग याद रखना ना, SUCCOUR सकर। ठीक है, इसका मतलब परेशानी में सहायता। सो यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल में यूज़ करके मैंने आपको दिखाया कि दस गिव सकर टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर मीन्स वे युद्ध के पीड़ितों को सहायता देते हैं। नेक्स्ट इज ऑग्युरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है भविष्यवाणी। इसमें पहले से किसी बात के बारे में सोचना है, फिर कुछ बात अपनी रख देनी। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अगर मतलब मैं आपको एग्जाम्पल कि आने वाले 5 दिनों में लगातार बारिश होने वाली है। सो मैंने एक एग्जाम्पल रखा, मैंने मतलब कि मैं कोई मतलब जियोलॉजिकल नहीं हूँ, जो कि मतलब कि मैं कोई मौसम विभाग से संबंधित नहीं रखता, सिर्फ मैंने भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन ऐसा हो या ना हो ये मुझे नहीं पता। सो एन ओमेन और प्रेडिक्शंस और फॉरवर्डिंग। सो एक शकुन या भविष्यवाणी, एक पूर्वाभास। इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं बादल किस तरीके से गरज रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें, साइन, चिन्ह, वार्निंग, चेतावनी। एंटोनिम से इग्नोरेंस, अनजान, डिसरिगार्ड, उपेक्षा। उपेक्षा। एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड ऑगरी ऑफ द फ्यूचर, मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। मे बी, इफ यू बिलीव दैट
इफ़ ही बिलीव दैट दिस इज़ अ गुड ऑगरी फॉर द फ्यूचर, से ठीक है, अगर वो मानता है कि ये भविष्य के लिए शुभ है, संकेत है, तो ठीक है भाई। सो आज की जो हमारी वोकेब क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती। उम्मीद करता हूँ आप सबने इन्जॉय किया, साथ ही जो है न्यू वोकेब सीखी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें जिस किसी ने नहीं किया है, और जितनी भी क्लास डेली डलती है उन सभी को देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।